हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है यूपीएसआई का डे 4 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और जो भी मॉर्निंग का टारगेट होता है वो मैं सुबह ही टेलीग्राम चैनल पर लगा लेती हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठकर आज मैं मॉर्निंग के टाइम पर अपनी कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि सैटरडे में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एक तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो उससे एक दिन पहले का टारगेट था, यानी कि डे 3 का जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे इस तरह के। तो इसलिए मुझे लगा कि सैटरडे में अब रिवीजन कर लेते हैं, तो रिवीजन का ही टाइम रखा था मैंने। और संडे में मॉक टेस्ट लगाएंगे। रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर कुछ मैथ की कुछ चीज़ें पढ़ रही थी ताकि थोड़ी सी कुछ आसानी हो। और सबसे पहले तो मुझे आप सभी के साथ ये डिस्कस करना है कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। एक चीज़ ये डिसाइड कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो मतलब जब हम प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी डिसाइड करके ही लगाते हैं साथ में। अगर क्योंकि ऐसा है ना कि फिर जब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया होगा वही मॉक टेस्ट आप सभी ने भी लगाया होगा। तो थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का था, आपका हो पाया मेरा नहीं हो पाया, या फिर किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइप से। तो जो जितने भी मॉक टेस्ट हम सभी लगाने वाले हैं तो सभी एक ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मॉक टेस्ट इधर से लगा रहा है, कोई उधर से लगा रहा है, कोई ये चीज़ें कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ बता दो, अगर आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है, अगर वहाँ से लगा सकते हो तो, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक का ही सोच रही हूँ कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो जो भी करना होगा वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी कि कौन सा मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं। तो संडे वाले दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी हूँ कि काफ़ी टाइम बाद हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बट थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि सही से लगा पाऊँगी, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट मैंने RW पर अपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं मेरा मैथ वाला पोर्शन छूट ही जाता था। एक्चुअली में बचता भी नहीं था, वो होता ये था मेरे साथ कि मेरा अनअटेम्प्ट हो जाते थे सभी क्वेश्चन। कभी जैसे बीच में नेटवर्क कट हो गए या फिर किसी का कॉल आ गया तो वो मेरे मैथ के क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते थे, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। बाकी अभी अपनी तैयारी वगैरह आप सभी की भी चल रही होगी, हम भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से तैयारी चल रही है। आज मैंने यही सोच रखा था कि सभी सब्जेक्ट का अच्छे से एक बार रिवीजन कर लूँगी ताकि संडे में एक आराम से मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। और वैसे हमेशा आप लोग बोलते रहते हो कि दीदी आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम तैयारी करते जा रहे हैं लेकिन वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है और कुछ पता भी नहीं है आएगी नहीं आएगी। वैसे बोला तो जा रहा है, देखो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल बोल तो रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। मैंने अलग अलग चैनल पर देखा है कि वैकेंसी आने वाली है, इसलिए ही मैंने भी तैयारी करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर एकदम से वैकेंसी आती है ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम होने में, और थोड़ा बहुत टाइम देते हैं वो वैकेंसी आने के बाद, उसके बाद एग्ज़ाम ले लेते हैं। इसीलिए मैंने अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिया। तो बस यही है कि प्लीज़ भगवान जी, अब जब इतनी मेहनत से सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वैकेंसी ला देना और टाइम से ला देना। ऐसा ना हो कि हम तैयारी करते रहो और वैकेंसी आए अगले साल कहीं जाकर। तो बस ऐसे ही चल रही है अपनी तैयारी। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है, ऐसा लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं मतलब अच्छे से कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब भाई हमारे अंदर दिमाग ही नहीं है या फिर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हम, या मतलब हमसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे, या फिर कुछ चीज़ें नहीं हो रही, या मतलब हम पढ़ नहीं पा रहे सही से, टाइम भी अच्छे से दे रहे हैं, तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी कहीं ना कहीं आकर लास्ट मोमेंट पर, एंड मोमेंट पर लेकिन रिजल्ट में नंबर नहीं आ पाता। पता नहीं क्या ही हो रहा है। कभी होता है कि जिस भी एग्ज़ाम को देते हैं तो कभी वो ठीक से टाइम पर आ नहीं पाता, कभी जब उसमें नंबर आ जाता है, नंबर अच्छे होते हैं, तो कभी उसमें से पीआरटी वालों को प्राइमरी को अलग कर देते हैं, ये अलग कर दिया वो अलग कर दिया। मतलब इतनी झंझट है ना, हर एक एग्ज़ाम को लेकर इतना कन्फ्यूज़न पैदा कर रखा है। और बाकी इतना डिमोटिवेशन वाली बातें नहीं करते हैं, तो अभी मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी ऑनलाइन मैथ्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो देखो राहुल तेवतिया सर RW पर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप मैथ वहाँ से पढ़ सकते हो यूपीएसआई के लिए। दूसरे सर हैं आदित्य रंजन सर, बहुत बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, मैंने यूपी पुलिस के टाइम पर भी पढ़ा था। तो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, अगर आपको पढ़ना है वहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी हमें खुद से मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, हमें पहले टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप पढ़ने की सोच रही हो तो गगन प्रताप सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हो, या फिर राहुल तेवतिया सर से आप पढ़ सकते हो। तीनों ही टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आपके पास बुक होगी। और मैं ये क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ ऑनलाइन चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ रह जाती हैं जिसमें कुछ हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से मैं छोटी बहुत थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ, ताकि जो कुछ एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक लगती हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें लगती हैं, वो सब चीज़ें से हम अच्छे से डील कर पाएँ। क्योंकि बुक के अंदर इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताई होती, ये टीचर्स ही बता सकते हैं आप सभी को। तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करनी है,
और ये इस टाइम पर पता नहीं टाइम कैसा हो रहा है, क्योंकि अगर धूप में बैठकर पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ी देर बाद ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी खाट को छाया में करती हूँ, छाँव वाली साइड में करती हूँ, तो वहाँ पर इतनी सर्दी लगती है कि वहाँ पर बैठा ही नहीं जाता। उससे अच्छा लगता है कि थोड़ी देर धूप बर्दाश्त करके धूप में ही बैठकर पढ़ाई कर लूँ। क्योंकि अगर आप देख भी रहे होंगे ना, कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। और हवा ना ठंडी हो रही है। ऐसा जिस लोगों को लगता है कि अभी तो गर्मी आ चुकी है, तो वैसे शहर वालों को ही लगता होगा, क्योंकि गाँव के टाइम ना, मतलब जिधर गाँव वाली साइड सर्दी हो रही है, अच्छी खासी सर्दी हो रही है। और मुझे ना कुछ टाइम पहले किसी का कमेंट आया था कि दीदी, जो आप चैप्टर लिखते हो ना, कि ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे चैप्टर मत बताया करो, टॉपिक्स बताया करो, क्योंकि सभी के पास ना एक जैसी बुक्स नहीं होती। तो मुझे बिल्कुल सही लगा, उनका कमेंट एकदम वैलिड था। तो मैं आपसे ऐसा ही किया करूँगी, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो, अगर आपके पास जो भी बुक्स है, चाहे आपके पास हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की है या मैथ कोई दूसरा है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास बुक्स हो वो ही आप सभी के पास भी हो। आपके पास बुक्स अलग हो सकती हैं और मेरे पास बुक्स अलग हो सकती हैं। तो इसलिए टॉपिक डिसाइड किया कर लिया करेंगे कि कौन सा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे सभी की चीज़ें सेम हो जाएंगी, सभी के सेम टॉपिक चलते रहेंगे जो भी हम पढ़ रहे होंगे। चलो, लोग बोलते हैं कि दीदी आपके मम्मी पापा कभी वीडियोस में नहीं दिखाई देते, तो देखो ये रहे मेरे पापा जी, जो इधर ही कुछ काम वाम करते हुए घूम रहे थे। तो मुझे लगा कौन आया इधर, इसलिए मैंने उधर झांक कर देखा था। बाकी आप बताओ कि तैयारी कैसी चल रही है संडे के मॉक टेस्ट लगाने के लिए। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, कि आई होप कि अच्छा स्कोर हो पाए, क्योंकि जब मैंने पहले कभी मॉक टेस्ट लगाए हैं तो मेरा बहुत बहुत ही कम स्कोर आया है। 195, 200, 215 यहाँ तक स्कोर भी आया है मेरा। तो बस ये थोड़ी सी टेंशन रहती है कि एटलीस्ट 250 प्लस भी स्कोर रहता है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, हम जितना पढ़ रहे हैं चलो ठीक है, बाकी ये 40-50 नंबर हम और इंक्रीज़ करेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी ना कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो। तो देखो, लाइब्रेरी ना मेरठ में है, और मेरठ मेरे घर से 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है, जिसको यानी कि मेरठ जाने में मुझे 1 घंटा लगता है और 1 घंटा ही मेरठ से आने में लगता है। तो देखो, अब 2 घंटे तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाया करेंगे। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जिस साइड में मैं रहती हूँ, मतलब गांव वाली साइड से बस वगैरह जल्दी से नहीं मिल पाती मेरठ जाने के लिए। बहुत वेट करना पड़ता है, तब जाकर कभी बसें आती हैं। तो उससे 2 घंटे से भी ज़्यादा मुझे 3 घंटे, 2.5 घंटे के समथिंग मुझे लगा करेगा पूरा। तो 2.5 घंटे तो मेरे ऑलमोस्ट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर किराया भी बहुत महंगा होता है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर इतनी दूर तक आप ट्रैवल कर रहे हो तो किराया भी एक अच्छा खासा लगता है। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो में मैं लिंक लगा दूँगी। बाय बाय।